Hello everyone, welcome to Project 14. Here you will see total 9 queries completely focused on case statements topic. ये हमारा जो project है ये part है 25 topic 25 projects SQL series का. अभी तक इससे पहले 13 projects release हो चुके हैं जिनके link description में है. So I'll highly recommend to check them out too. इस प्रोजेक्ट में हम किस डेटाबेस पे काम करने वाले हैं तो वो डेटाबेस है स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, स्टोर डेटाबेस. ये डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल्स कैसे इंसर्ट करनी है, डेटा कैसे पॉपुलेट करना है, इसका एक सेपरेट वीडियो प्रोजेक्ट सेटअप के नाम से है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन सी द लिंक इज शोइंग अबव एज वेल. अगर आपने इसको क्रिएट नहीं किया है देन प्लीज फर्स्टली डू दिस एंड कंप्लीट दिस स्टेप. Then we will continue with this case statement queries. Okay. So now I am hoping that आपने अपना project setup complete कर लिया है. Now let's jump to the query parts. So first of all, let's have a quick understanding about the case statements. What is this case statements is all about? सो केस स्टेटमेंट्स को आप बहुत इजी लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो कि सम सिचुएशंस, ओके, आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जिनके बेस पे आपको उनकी जजमेंट करनी है, राइट. अब हम कुछ केसेस एक बार देखते हैं. सपोज आप क्लास 9 में पढ़ते हैं और आपके जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, या आपकी पूरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कुछ इस तरह से हैं. आपके मार्क्स आए हैं 80, ओके, आपके फ्रेंड्स के मार्क्स आए हैं समथिंग 70, 75 and then 60, 65 or what else 40, right, and 30 as well. ओके, तो अब हमें इन मार्क्स के बेस में जजमेंट प्रिपेयर करनी है, जजमेंट जज करना है. कैसे जज करेंगे हम? सो हमने क्या किया, जितने भी 75 अबव थे उनको हमने ग्रेड दे दिया. ठीक है, ग्रेड में हम एक्सीलेंट दे सकते हैं और हम ए लिख सकते हैं, बट हियर आई एम राइटिंग एक्सीलेंट. सो अगर आपके मार्क्स 75 प्लस हैं, ओके, ये स्टूडेंट आईडी हो गई 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7. ओके, नाउ आपके 75 से ज्यादा मार्क्स अगर हैं जिन जिन स्टूडेंट्स के, सो सपोज आईडी 1 था, इनके मार्क्स थे 80. ठीक है, हमने इनको किस क्राइटेरिया के अंदर रख दिया? हमने रख दिया एक्सेलेंट स्टूडेंट है, राइट. नाउ 75 अबव और कौन है? सो एक और है जिनकी आईडी 3 है, इनको भी हमने एक्सेलेंट क्राइटेरिया में रख दिया. ओके, देन अब हम आते हैं जो बिलो 75 है बट अबव 60 है. ओके, सो 60 टू 75 का एक क्राइटेरिया हम दे रहे हैं. सो 60 टू 75 में आ जाता है आईडी 2, इनके 70 है, इनको हम वेरी गुड के क्राइटेरिया में रख दे रहे हैं. ओके, देन कौन आ जाएगा? इट्स आईडी 5 जिनके 65 है, इनको भी हमने वेरी गुड क्राइटेरिया में रख दिया. ओके, देन देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग बिटवीन 30 to 60. ठीक है, 30 to 60 में कौन आ रहे हैं? सो 30 to 60 में एक तो आ रहे हैं आपके 4th वाले, इनके 60 मार्क्स हैं, एंड देन आपके आ रहे हैं 6 आईडी वाले, इनके 40 मार्क्स हैं, इनको हमने दे दिया गुड. ठीक है, गुड क्राइटेरिया में आ गए. नाउ जो भी बिलो 40 है, अब जो भी बिलो 40 है वो आ जाएंगे फेल में. ठीक है, तो जिसकी आईडी 7 है इसको हमने बोल दिया कि ये फेल क्राइटेरिया में है. ओके, और ये जो हमने क्राइटेरिया लिखा ये किसी कॉलम में लिखा, तो इस कॉलम को हमने एक नाम दे दिया और इसका नाम दे दिया ग्रेडिंग, ग्रेड नाम दे दिया, राइट. सो ये जो भी हमने किया इसको हम बोलते हैं केसिंग करना. ठीक है, कैसे केसिंग करी? केस 1, केस 1 में कौन से हमारे स्टूडेंट्स थे? 75 अबव वाले. केस 2 में कौन से स्टूडेंट थे? 60 प्लस वाले. केस 3 में कौन से थे? 40 प्लस वाले. एंड केस 4 में कौन थे? 40 बिलो वाले. ओके, सो ये होती है हमारी ग्रेड केसिंग. सो केस 1 एक्सेलेंट, केस 2 वेरी गुड, केस 3 गुड, केस 4 फेल, राइट. और हमने इसको एक कॉलम में रख दिया जिसको हमने बोल दिया ग्रेड कॉलम. इसी तरह से हम अपनी क्वेरीज में डिफरेंट केसेस जनरेट करेंगे ऑन द बेस ऑन द
इसी तरह से अभी हम अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट क्वेरीज जनरेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग केसेस के कोड्स परफॉर्म कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर क्वेरी नंबर 1. So first of all, we have to instruct the SQL that we are going to use the store DB, and let's run it. ओके एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से कि इनमें कौन कौन सी टेबल्स थी. तो इसमें टोटल 4 टेबल्स थी हमारे पास. एक कस्टमर्स टेबल, देन ऑर्डर डिटेल्स, देन ऑर्डर्स एंड देन द प्रोडक्ट्स टेबल्स. कस्टमर टेबल में ये हमारे पास कॉलम्स थे लाइक आईडी, नेम, ईमेल एंड देन द सिटी. इग्नोर दिस फोन कॉलम. देन ऑर्डर्स डिटेल में ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड द क्वांटिटी. Then orders table में order ID, customer ID, order date and the total amount. Then in the products column there are product ID, name, category, price and the stock. Okay. Now let's quickly come with our query number 1, and this query says to categorize orders based on total amount. गाइस मैं ये क्वेरीज पहले से भी कॉपी पेस्ट करके रख सकती हूँ. इनके जो क्वेश्चंस है इसको मैं लिख सकती हूँ, बट मैं ड्यूरिंग द वीडियो लिखती हूँ सो दैट लिखने के टाइम पे जब हम स्लो वे में इस क्वेरी को समझ रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया ज्यादा क्लियर मिलता है. राइट, ओके. सो इसको वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं कहते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. ओके, कैटेगराइज ऑर्डर्स बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट. अब हमें टोटल अमाउंट के बेस पे ऑर्डर्स को कैटेगराइज करना है. ठीक है, तो हम यहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं. अगर हमारा टोटल अमाउंट जो है वो 1000 से ज्यादा है तो उसको हम हाई वैल्यू बता देंगे. सी वेयर द टोटल अमाउंट इज, इट इज हियर टोटल अमाउंट. ओके, अगर ये 1000 से ज्यादा है देन वी विल से इट एज अ हाई अमाउंट. अगर ये बिटवीन 500 एंड 1000 है देन मीडियम वैल्यू. अदरवाइज 500 से भी अगर लो हुआ देन इट विल बी कॉल्ड एज लो वैल्यू. ओके, ओके फाइन. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेलेक्ट करने होंगे वो कॉलम्स जो हमें अपने आउटपुट में चाहिए. सो हमें ऑर्डर आईडी चाहिए होगी, तभी तो हम ऑर्डर्स को कैटेगराइज कर पाएंगे. जब ऑर्डर आईडी नहीं होगी तो हम कैसे कैटेगराइज करेंगे. राइट, सो ऑर्डर आईडी हमें चाहिए और क्या चाहिए, और चाहिए टोटल अमाउंट वाला कॉलम. नाउ अब हम यहाँ पे डिफरेंट हमें सिचुएशंस लानी है, डिफरेंट केसेस लाने हैं. दैट्स व्हाई हम स्टार्ट करेंगे केस लिख करके कि अब यहाँ से हमारे केसेस शुरू होने वाले हैं. ठीक, तो केस में सबसे पहला केस आएगा व्हेन. हमको यहाँ पे व्हेन एंड देन व्हेन ऐसे वर्ड्स इसमें यूज करने पड़ते हैं. तो व्हेन टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000. ठीक है, जब टोटल अमाउंट 1000 से ज्यादा है देन यू हैव टू मेंशन इट एज व्हाट, एज हाई वैल्यू. ओके, नाउ दूसरा केस व्हेन टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 500 देन मेंशन इट एज मीडियम वैल्यू. राइट, अब थर्ड में हमें ये नहीं लिखने की जरूरत है कि व्हेन टोटल अमाउंट इज लेस देन 500, वी कैन सिंपली राइट एल्स. ये दोनों केसेस नहीं है तो दूसरा केस क्या होगा जो 500 से बिलो को बिलोंग करता होगा. एल्स गिव इट एज लो वैल्यू. ओके, अब हमको लास्ट में एंडिंग करनी होती है. सो वी हैव टू राइट एंड एज में वो जो हमने ग्रेड दिया था ना कॉलम का, सो वो हमें एक एलियास नेम देना होगा अपने कॉलम के लिए. सो हम यहाँ पे दे रहे हैं ऑर्डर कैटेगरी. ओके, और यहाँ पे अब हम बता रहे हैं ये सारा डेटा किस टेबल में है, तो ये सब ऑर्डर्स टेबल में है. दिस इज इट. Now let's run it. Here are some spelling mistakes. So AM. Okay. Now let's run it again. So here we have the order category wise result. Category में high values में आ गया. ठीक है, medium value. This is medium value. This is low value. Then here you can see it is low value 405 like this. Okay, now
come to our query number 2 and it says to add free shipping status based on amount. ओके जितना अमाउंट लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें फ्री शिपिंग स्टेटस देना है. बोलते हैं ना अगर आपने 1000 से अबव की शॉपिंग करी है तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे. ओके अगर आपने 10,000 से ज्यादा की शॉपिंग करी है तो आपके कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे. सो दिस इज व्हाट. सो इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, इसके लिए हमें लिखना होगा सेलेक्ट. कौन से कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे. सो फॉर दैट वी नीड टू सेलेक्ट द ऑर्डर आईडी एंड देन द टोटल अमाउंट, क्योंकि टोटल अमाउंट पे ही हमें पता चलेगा आपने कितना का ऑर्डर प्लेस किया है. ओके देन वी हैव टू अप्लाई केस. तो क्या क्या केसेस हैं. पहला केस व्हेन टोटल अमाउंट and let me copy this total amount word. Okay, total amount is greater or equal to 800, then it's free shipping. Okay, now else paid shipping. Okay, ये दो केसेस हो सकते हैं. अब हम इसको एंड कर रहे हैं और इस केस में इसको एक एलियास नेम दे रहे हैं. ये जो हमारा एक नया कॉलम बन के आएगा कैटेगरीज का, उसका हम नाम दे रहे हैं शिपिंग स्टेटस. राइट, एंड ये सारा कुछ किस टेबल में अवेलेबल है, तो ऑर्डर्स टेबल में अवेलेबल है. दिस इज इट. नाउ लेट्स रन इट. सो हियर वी हैव द शिपिंग स्टेटस कॉलम एज वेल. यहाँ आप देख सकते हो पेड शिपिंग है. ठीक है, ये पेड शिपिंग है, ये सब बाकी फ्री शिपिंग है. राइट गाइस, नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 3 एंड दिस क्वेरी सेज टू लेबल कस्टमर्स बाय सिटी टाइप. ठीक है, सिटी टाइप के अकॉर्डिंग हमें कस्टमर्स को लेबल करना है. लाइक हम कह सकते हैं कि ये कस्टमर जो है वो मेट्रो सिटी का है या नॉन मेट्रो सिटी का है. दो कैटेगरीज में हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं. सो क्या क्या कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने होंगे और वो किस टेबल में मिलेंगे. कस्टमर्स की यहाँ पे बात है, अब तो कस्टमर्स का डेटा और सिटी का डेटा कस्टमर्स टेबल में अवेलेबल है. राइट, सो फॉर दैट वी नीड टू फर्स्टली सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा नेम कॉमा सिटी. ओके, नाउ व्हाट आर द केसेस. सो केसेस में है हमारा केस नंबर 1 जो कहता है कि व्हेन सिटी. अब सिटी बहुत सारी है, ठीक है हमारे पास. तो अगर वो मुंबई है, दिल्ली है या बेंगलुरु है, देन वी विल कॉल्ड इट एज व्हाट, मेट्रो सिटी. सो अब हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं. ठीक है, तो हमें इसको एक लिस्ट में डालना होगा और लिस्ट में डालने के लिए हम इन लगाएंगे, फिर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और यहाँ पे हर उस सिटी को मेंशन करेंगे. मुंबई हर वो सिटीज में आएगी जो मेट्रो सिटी के अंडर कैटेगराइज होने वाली है. देन बैंगलोर. ओके, देन इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इन द मेट्रो कैटेगरी. सो मेट्रो सिटी. ओके, एल्स अगर ऐसा नहीं है देन व्हाट, इसको आप नॉन मेट्रो बोल दो. ओके, अब हम इसको एंड कर रहे हैं और इस कॉलम को हम एक नेम देंगे विच इज सिटी टाइप. नाउ ये सारा कुछ डेटा किस टेबल में है, सो ये है कस्टमर्स टेबल में. दिस इज इट. अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसा आता है. एरर आ रही है अभी तो हमारे रिजल्ट में. स्टोर डॉट कस्टमर्स डजंट एग्जिस्ट. कस्टमर्स है यहाँ पे. नाउ लेट्स रन इट अगेन. सो ये हमारा डेटा है. ओके, दिल्ली इज सेइंग एज नॉन मेट्रो सिटी. Mumbai is metro, but we have mentioned the Delhi as well there, right? Then why Delhi is not in? Okay, fine. See, what mistake we did here, I did here is यहाँ पे एक space दे दिया है. देखो space की कितनी वैल्यू होती है. स्पेस देने से ये दिल्ली तुरंत आपकी नॉन मेट्रो में आ गई. ठीक है, सो हमें यहाँ से स्पेस रिमूव करनी है और इसको फिर से सेलेक्ट करना होगा और रन करना होगा. नाउ
दिल्ली मेट्रो सिटी, मुंबई मेट्रो सिटी, पुणे यहाँ मेंशन नहीं है इसलिए ये नॉन मेट्रो सिटी में, ठीक है। कोलकाता नॉन मेट्रो सिटी, like this. Now come to our query number 4 and it says to identify product pricing category. प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग सेट हुई है उसके बेस पे हमें उसको कैटेगराइज करना है। तो अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो समथिंग 10,000 से ग्रेटर है तो हम उसको दे देते हैं एक्सपेंसिव, ठीक है। लेट्स चेक द प्राइसेस। सो अगर प्रोडक्ट हमारा 10,000 से अबव है तो उसको हम एक्सपेंसिव दे देते हैं। 5,000 to 10,000 है तो हम उसको मॉडरेट बोल देंगे और बाकी के केस में हम चीप बोल देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द कॉलम्स। कॉलम क्या क्या हमें सेलेक्ट करने होंगे? सो सेलेक्ट, प्रोडक्ट की बात है तो प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट का नेम भी चाहिए एंड देन द प्राइस भी हमें रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। उसके बाद अब हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस सेट करने हैं। तो केसेस में हम केस लिखेंगे, फिर व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन कितना 10,000, ओके, देन कॉल इट एक्सपेंसिव। दूसरा केस है व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन ना लिखे हम लिख देते हैं बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 5,000 एंड 10,000। देन हम उसको क्या कॉल कर रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट मॉडरेट एंड देन द एल्स cheap. This is all what we want. And then end, और इसको एक alias name दे देंगे which is pricing category. ये सब कुछ किस टेबल में अवेलेबल है? तो फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। ओके, यहाँ पे ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। सो हियर वी हैव द प्राइसिंग कैटेगरी। ये एक्सपेंसिव है, ये चीप है, देन हियर यू कैन सी इट इज मॉडरेट जो कि 5 to 10,000 की रेंज में है, देन बिलो 5,000 रेंज वाले चीप हैं, लाइक दिस, ओके। नाउ come to our query number 5 and it says to show discount eligibility. डिस्काउंट एलिजिबिलिटी मीन्स अगर आपका जो टोटल अमाउंट है वो कुछ 10,000 से ज्यादा है, अब इस बार 15,000 रख देते हैं, अगर 15,000 से ज्यादा है तो वो एलिजिबल है 10% ऑफ के लिए, हम वहां पे 10% डिस्काउंट देंगे। अगर नहीं है देन देयर विल बी नो डिस्काउंट। इट्स वेरी सिंपल। सो फॉर दैट वी नीड टू सेलेक्ट व्हाट? वी नीड टू सेलेक्ट योर ऑर्डर आईडी एंड योर टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, नाउ क्या क्या केसेस होंगे? सो केस 1 विल बी व्हेन total amount is greater than 15,000, then greater भी है और equal भी है, ठीक है, greater and equal to 15,000, then we have to write here eligible for 10% discount, else print no discount, ओके। नाउ अब हम इसको एंड कर रहे हैं और इसको एक एलियास नेम देंगे इस कॉलम का which is discount status, एंड देन ये सारा कुछ किस टेबल में है? तो ये सब अवेलेबल है ऑर्डर्स टेबल में। नाउ लेट्स रन इट। सो हियर वी हैव द डिस्काउंट स्टेटस कॉलम, एलिजिबल फॉर 10% डिस्काउंट, 15 से बिलो है which is 14,000, तो no discount, okay। Now come to our query number 6 and it says to label quantity status in order details, ठीक है। क्वांटिटी का स्टेटस अब हमें बताना है, ऑर्डर डिटेल्स जो है। तो अगर हमारी क्वांटिटी जो है वो पहले हम देख लेते हैं एक बार क्वांटिटी में क्या क्या है। सो ये हमारा ऑर्डर्स, ये है हमारी क्वांटिटी।
अगर हमारी क्वांटिटी ग्रेटर देन क्या नंबर हम ले सकते हैं हम, ग्रेटर देन अगर 5 है देन वी विल कॉल इट एज बल्क ऑर्डर, ठीक है। अगर बिटवीन 2 to 5 है देन मीडियम ऑर्डर, एल्स स्मॉल ऑर्डर, राइट। सो लेट्स राइट इट। सो फॉर दैट वी नीड टू सेलेक्ट व्हाट, order detail ID and then the quantity. Now cases हमने क्या बनाए थे, when quantity is greater or equal to 5, ठीक है, then bulk order. When quantity between 2 and 5, okay, 2 and 5, then medium order, else small order. Now we are ending this, और इस कॉलम को हम एक नाम देंगे जो होगा क्वांटिटी स्टेटस, एंड ये सारा डेटा हम ले रहे हैं ऑर्डर डिटेल्स टेबल से। Okay, now let's run it. So here we have the quantity status, right? Now come to our query number 7, and it says to identify premium customers based on spending. जितना उन्होंने स्पेंड किया है उसके हिसाब से हमें प्रीमियम कस्टमर्स आप बताएं। सो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा टोटल अमाउंट का सम है कस्टमर वाइज, ठीक है, पहले हमें वो निकालना होगा। तो हमें ग्रुप बाय करना होगा कस्टमर आईडी वाइज, जैसे एक कस्टमर ने टोटल जितना अमाउंट पे किया है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा डेटा एक टेबल में अवेलेबल नहीं है, किस किस में अवेलेबल है, कस्टमर्स में एंड देन द ऑर्डर्स में अवेलेबल है, राइट। सो इन दोनों टेबल्स को हमें ज्वाइन भी करना होगा, और फिर हमारा जो केस जनरल हम लगा रहे हैं वो केस हम लगाएंगे। सो फॉर दैट वी नीड टू फर्स्टली सेलेक्ट कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी, ओके, कॉमा कस्टमर टेबल से कस्टमर का नेम, कॉमा नाउ हमें सम करना है ऑर्डर टेबल से टोटल अमाउंट, ओके, इसको हम नाम दे रहे हैं एज टोटल स्पेंट। अब पहले हम इसको एक इसका बेस कंप्लीट कर लेते हैं। सो ये डेटा कहाँ हमें मिल रहा है, ये डेटा मिल रहा है कस्टमर्स टेबल से, इसको हम सी से डिफाइन कर रहे हैं और इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ऑर्डर्स टेबल के साथ, तभी हमें सारा डेटा मिलेगा। इसको हम ओ से डिफाइन कर रहे हैं ऑन व्हाट बेसिस, तो ऑन वेयर कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो इक्वल है ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी के साथ, ओके। और हमें ग्रुप बाय करना था क्योंकि हमें एक कस्टमर के अकॉर्डिंग चीजें चाहिए, कस्टमर वाइज हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। सो सी डॉट कस्टमर आईडी एज वेल एज हम इसको नेम, कस्टमर का जो नेम है उसमें भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं नेम वाइज। अब हम यहाँ पे केसेस पुट करते हैं। तो केस पहला है व्हेन सम ऑफ, ठीक है, टोटल अमाउंट, हमें यहाँ पे सम ऑफ टोटल अमाउंट लिखना होगा, हम यहाँ टोटल स्पेंड नहीं लिख सकते हैं, ओके। सो सम ऑफ टोटल अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन है 5000, देन वी आर कॉलिंग इट एज प्रीमियम, ओके। नाउ व्हेन sum of total amount is between what, between 2000 and 5000, then we are calling it regular customer, ठीक है। इसके अलावा जो भी सिनेरियोस बनेंगे वो हो जाएगा ओकेजनल। Now we are ending it and इसको हम एक कॉलम का नेम देने जा रहे हैं which is customer type, okay। यहाँ then is missing and
That's fine, I guess. Customer is missing. Yeah. अब हम इसको एक बार रन करते हैं एंड देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है. Customer ID is still okay. Here customer. So here we have the list of our customer types. Premium. All are basically premium here. Okay, fine. Now come to our last query and it says to mark orders as weekday or weekend. ठीक है, weekday या weekend. So weekday and weekends ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें एक तो ऑर्डर टेबल चाहिए होगी जिसमें डेट गिवन है. ओके, अब यहाँ मेजर जो आपका रोल प्ले करने वाला है वो ये फंक्शन प्ले करने वाला है जिसको कहते हैं डे ऑफ वीक फंक्शन. सो डे ऑफ वीक क्या करता है, इसके अंदर हमें डेट लिखनी होगी. ठीक है, डेट वाला कॉलम हमें देना होगा. अगर वो डेट संडे को फॉल कर रही है, संडे को, तो ये आपको ये उस डेट को एक नंबर असाइन कर देगा विच इज 1. अगर वो डेट मंडे को फॉल कर रही है तो वो असाइन मिल जाएगा उसको 2 नंबर उसको असाइन कर दिया जाएगा. इफ इट इज ऑन सैटरडे देन इट विल असाइन एज नंबर 7. ओके, एंड सो ऑन. सो द मेन पार्ट प्लेइंग हियर इज डे ऑफ वीक. राइट नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक लिस्ट में प्लेस कर देंगे. इफ डे ऑफ वीक इसका जो रिजल्ट है इज इन 1,7 means it is in Sunday or it is Saturday, then call it as weekend. Okay, else whatever be the result, it's 2, 3, 4, 5 whatever, call it as weekday. Right now इसको हम कोड के थ्रू परफॉर्म करते हैं, then it will be more clear. So we have to write select order ID comma order date एंड देन केस हम अप्लाई करेंगे और उस केस में पहला केस होगा डे ऑफ वीक. इसमें हम ऑर्डर डेट कॉलम प्रोवाइड करेंगे. इसका जो रिजल्ट है अगर वो इस लिस्ट में आता है इन 1 और 7, ठीक है, 1,7, देन कॉल इट वीकेंड, एल्स इट्स अ वीकडे. Now we are ending it and giving it a column name which is day type, and all these data take from the orders table. Now let's run it. So here we have the result and it is weekday, weekday and weekend. So यहाँ पे जो ये मेन हमारा जिसको हम हीरो कह सकते हैं वो ये फंक्शन है विच इज डे ऑफ वीक. डे ऑफ वीक में ऑर्डर डेट लिखते ही उसने संडे था तो 1 असाइन कर दिया, मंडे था तो 2 असाइन कर दिया, सैटरडे था तो 7 असाइन कर दिया एंड सो ऑन. और फिर हमने उसको कैटेगराइज कर दिया. अगर आप 1 और 7 की कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं तो आप वीकेंड पे हैं. अगर जो हमारा रिजल्ट है वो अदर देन 1 and 7 है then it will be called as weekday. Okay, so this is it for this video guys. See you soon with the new topic and the new project. And till then, take care, keep practicing. Bye.